जिस तरह के टाइज भारत रशिया, इजराइल या जापान के साथ एंजॉय कर रहा है, वैसे टाइज हमारे शायद ही कभी अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे वेस्टर्न देशों के साथ बने। नो डाउट कि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ये जो नाटो देश हैं, ये भारत के साथ अब पहले से ज्यादा क्लोज टाइज स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वेपन्स की डील कर रहे हैं, हथियारों की जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर जोर दे रहे हैं, कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इनकी तरफ से स्टेटमेंट आती रहती है कि भारत इनके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है और ये भारत के साथ टाइज को रेवोल्यूशनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन इनकी मंशा के ऊपर शक तब होता है जब ये भारत को रिलीजियस माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और हिंदुत्व के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं। रिसेंटली बीबीसी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की गवर्नमेंट को हिंदुत्व के साथ जोड़कर टारगेट किया गया था। उससे 1-2 महीने पहले जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। उससे पहले अमेरिका का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाकर उसको आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर रहा था, जबकि भारत में तो पिछले 2 सालों से अमेरिका का एम्बेसडर तक नियुक्त नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी देश के साथ अपनी पार्टनरशिप को अहमियत देते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं होती हैं। हमने इजराइल या फिर रशिया के साथ ये चीज कभी फेस नहीं की। इन्होंने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कभी भी भारत को टारगेट नहीं किया। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली घटना को ले लो, काफी सारा क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अब बीबीसी को डिफेंड करने के ऊपर उतर आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि बीबीसी न्यूज अपना काम करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भारत के साथ रिश्तों को बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मानते हैं। दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के स्पोक्स पर्सन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको भारत सरकार ने रिजेक्ट किया है, उसको कंडेम करके उसकी निंदा की है। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? उसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश स्पोक्स पर्सन ने बीबीसी को डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि बीबीसी अपने आउटपुट में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है। बीबीसी जो रिलीज करती है, जो उसका कंटेंट होता है, वो उसके लिए इंडिपेंडेंट है, यानी बीबीसी की वीडियोस, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ब्रिटिश स्पोक्स पर्सन ने इसके साथ आगे ये भी कहा कि मैं इस बात के ऊपर जोर डालना चाहता हूँ कि हम भारत को बहुत ही इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पार्टनर मानते हैं। आगे आने वाले दशकों में हम भारत के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं और हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशनशिप मजबूत से और मजबूत होते जाएंगे। अब दिक्कत ये नहीं है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, दिक्कत ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खुलकर बिल्कुल नहीं आया। ऋषि सुनक ने भी एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दी थी। आपको याद होगा जब इजराइल के फिल्म मेकर ने अभी कुछ ही महीने पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आकर द कश्मीर फाइल्स मूवी को प्रोपेगेंडा बताया था, उस समय इजराइल के एम्बेसडर से लेकर इजराइल के कॉन्सुलेट, इजराइल की गवर्नमेंट, सब के सब भारत के डिफेंस में आ गए थे। सबने कश्मीर के ऊपर भारत को सपोर्ट किया था। वहीं इस बार ब्रिटेन का केस ले लें, इस बार तो मूवी नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फेक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीबीसी इंडिपेंडेंट है, जो कंटेंट बनाती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यहाँ से साफ होता है कि क्यों ब्रिटेन या फिर अमेरिका के साथ भारत के टाइज, भारत के रिश्ते शायद वैसे कभी ना बन पाए जैसे हमारे रशिया या फिर इजराइल के साथ हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।